Good morning, students. Today we start the new topic of cell, that is types of transport. मेनली कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी मटेरियल ट्रांसफ़र होगा तो वो दो तरह से ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली कि आखिर ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। इस डायग्राम में आपको शो किया हुआ है कि कैसे कोई भी मटेरियल इस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो बीच बीच में गैपिंग होती है, यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और मेनली जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट या तो कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट्स में होता है, मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए, या दूसरी चीज़ कही जा सकती है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट वर्क करता है। ओके, कैसे आखिर ये दो चीज़ हो रही है कि या तो कंसंट्रेशन वर्क कर रहा है या कंसंट्रेशन वर्क नहीं कर रहा है। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है तब उसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट होगा तब उसे कहा जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट है या दोज टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच energy requires, means without energy this transport cannot occur. Okay, so here the right, it is a type of transport across plasma membrane which requires use of energy, means expenditure of energy. Expenditure of energy means ATP required. Okay, next, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, तो मेनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सम आयन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक चीज़ यहाँ पे आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पे मेनली मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एनीथिंग्स कैन नॉट बी ट्रांसफर। वाई? In plasma membrane composition, proteins are occur and proteins are part of membrane. So, here membranes are required for actively transport and it is a faster than passive transport. Why it is faster process? Because energy are used in this process, and when any material are transferred with the help of energy, then it is a faster process. Okay. Next, now we'll discuss a new topic, that is bulk transport. Bulk means when heavy material are transferred through plasma membrane. Okay, means transport of large amount of substances and food particles across the plasma membrane, then it is called bulk transport. When bulk transport occur, then sometime plasma membrane folds, and plasma membrane when fold it produced a carrier vessels. Okay, जैसे आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ अगर पेपर की तरह है फोल्ड हो जाए तो वो कैरियर वेसल हो जाएगी, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से ईजिली चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जा सके। एक और यहाँ पे टर्म आता है इंडोसाइटोसिस। व्हाट इज़ इंडोसाइटोसिस? व्हेन the carrier vessels bringing material from outside are called endocytosis. ये प्रोसेस आपने अमीबा में भी देखा होगा कि जब अमीबा को कोई भी प्रे आइटम दिखता है तो पूरा का पूरा स्यूडोपोडिया चेंज हो जाता है कप शेप में, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन कन्वर्टेड इनटू कैरियर वेसल्स, सो the outer side material are transferred into inside, so it process is called endocytosis. Okay, now we start the new topic, that is passive transport. In passive transport,
the material are transferred without expenditure of energy. Okay, means when any material are transferred across the plasma membrane, energy are not required. Okay, it is a slow process. Why it's slow process? Because in this process energy are not involved. और जब किसी भी चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिना एनर्जी के, तो वो स्लो प्रोसेस के थ्रू होगी. अब टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. ओके, नाउ वी स्टार्ट the next topic, that is diffusion. Okay, means what is diffusion? Diffusion means the process of movement of substance. Substance means solid, liquid or gas, any type of substance transferred from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. Means in diffusion concentration gradients work. Without concentration gradients, these materials are not transferred. Okay, it is spread uniformly in the given space. Okay, means diffusion जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक प्रोसेस है, वो जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाए तब तक वो मूवमेंट करती है. जैसे आपने घर में एग्जांपल देखे होंगे कि जब परफ्यूम स्प्रे करते हैं या रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं या इंसेंस स्टिक को आप बर्न करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो जहाँ जलाते हैं पहले वहाँ पे अच्छी सी तेज़ सी स्मेल आती है. धीमे धीमे वो स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है. क्यों फैल जाती है? क्योंकि ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है. इसलिए ये चीज़ें पूरे एरिया में वर्क करती हैं जब तक कि वहाँ से वो चीज़ें मूव ना हो जाए. ओके, अब यहाँ पे शो हो रहा है डायग्राम के थ्रू कि कैसे यहाँ पे सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सी हियर, नाउ दीज आर द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, नाउ डिफ्यूजन स्टार्ट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. द मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration and they spread all over the area. So this is so these are the demonstration of diffusion. Okay, in next topic we discuss importance of diffusion. Means if diffusion occur then what is the importance of diffusion. diffusion का importance क्या है, क्यों ये process cell में हो रही है. mainly इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन. इंट्रासेलुलर जब सेल और उसके ऑर्गेनेल के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब उसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है और उन्हीं के थ्रू चीज़ें अंदर आ सकती हैं या बाहर जा सकती हैं. तो सबसे पहले जो बाहर से इनसाइड की तरफ चीज़ें मूव कर रही हैं उसी को कहा जा रहा है इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन. Then osmosis. Diffusion is also a type of osmosis. Okay, next gaseous exchange. आपको भी पता है कि कोई भी एनिमल है या प्लांट्स है, जब गैसियस एक्सचेंज होगी तो वहाँ पे डिफ्यूज़न की प्रोसेस वर्क होगी. क्यों? क्योंकि दोनों गैसेस में इनर और आउटर में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स होते हैं. नाउ ट्रांसपीरेशन. Transpiration means loss of water in form of vapor from aerial parts of plant. Plants में जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करता है वो वेपर के फॉर्म में रिलीज़ भी करता है और इसी की वजह से वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होती है जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेटरी पुल, जिसकी वजह से वाटर और मिनरल का ट्रांसफ़र होता है. और इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी मेनली डिफ्यूज़न की वजह से ही हो रही है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न इज़ एरोमा. एरोमा आपको भी पता है कि कोई भी जो स्मेल आती है वो सारी की सारी फ्रेगनेंस आ रही है या स्मेल आ रही है वो डिफ्यूज़न की वजह से ही आती है. क्योंकि जिस जगह पे स्प्रे किया वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो गया, फिर जहाँ पे नहीं है धीमे धीमे वो मूव करके उस प्लेस पे पहुँच जाती है. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न. नाउ we taken
the two slides which show the different, mainly importance of diffusion. Here the diagram of amoeba which show exchange of gases. Okay, here we show when in atmospheric condition across their plasma membrane, outer side oxygen gradient is more, so oxygen molecules enter in amoeba with the help of diffusion, and when these process they complete their respiration process, in inner side carbon dioxide percentage is increased, so they release. Okay, exchange of oxygen and carbon dioxide across through plasma membrane थ्रू सिंपल डिफ्यूज़न, और इस प्रोसेस में किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मेनली डिफ्यूज़न की वजह से ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.